ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे अ फेलो ट्रैवलर ने एजी गार्डिनर ने वेरी बिगिनिंग में बताया कि वो एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठते हैं और देखते हैं कि वहाँ उनका फेलो ट्रैवलर था कि नहीं। कहते हैं कि जब ये ट्रेन छूटती है लोगों की भीड़ से खचाखच भरी रहती है और कितना सुखद होता है अगर कोई व्यक्ति पैसेंजर ट्रेन में हो और उस ट्रेन का जिस कंपार्टमेंट में हो और वो कंपार्टमेंट पूरा खाली हो, मतलब वो डिब्बा पूरा खाली हो। तो एजी गार्डिनर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे में खाली हो और स्वतंत्र हो, कोई उसे रोकने टोकने वाला न हो, जैसा कि यूजुअल साधारणतः रेलगाड़ियों में होता नहीं है कि रेलगाड़ी में आप बैठे रहें, क्योंकि हर कोई माइंड करता है। आप तेज़ से बातें करें तो दूसरे को बुरा लग सकता है, आप स्मोकिंग करें तो दूसरे को बुरा लग सकता है, या कोई आप टांग फैलाएं या ऐसा कुछ करें तो लोगों को अच्छा नहीं लग सकता। ये तमाम चीज़ें तो राइटर यहाँ पर बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है, व्हाट काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज डन बाय अ पर्सन हु विल बी इफ ही और शी वुड बी द लिबरल आर फ्री इन द कंपार्टमेंट। अगर कोई व्यक्ति फ्री होगा, स्वतंत्र होगा किसी कंपार्टमेंट में, तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसे बड़ा डिटेल में समझिएगा इसमें। और जो दूसरा पैराग्राफ था उसमें एक वर्ड आया है DORA, मैं इसे थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। DORA का मतलब था डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये जो विश्व युद्ध के दरमियान एक एक्टिविटीज़ ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई थी, क्षेत्र रक्षा कानून, जिससे लोगों को अधिकार था कि जैसे हमारे यहाँ राशन कार्ड बनता है कि ये राशन कार्ड ले लीजिए, आपको अधिकार है, आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते थे। तो वैसे ही आप किताब में थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसमें अर्थ दिया होगा पीछे DORA देखेंगे तो कुछ में दिया है, लिखा है 1914 to 18, जो कि प्रथम विश्व युद्ध है, और हिंदी में क्या द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये अच्छा कानून बनता है। तो यही यहाँ पर उसी की बात करता है राइटर कि आप चाहें तो उस देश के कानून को गाली दे सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि उन्हें पता न चले, क्योंकि आप किसी भी देश के नागरिक हो, अपने देश के प्रति भला बुरा नहीं कह सकते। तो ये तमाम बातें लेकिन स्वतंत्रता में व्यक्ति कभी कभी चाहता है, खिन्न हो जाता है तो बहुत कुछ कहता है। तो यहाँ पर राइटर बताता है कि आप चाहें तो DORA के दिल को तोड़ सकते हैं, मतलब उसे धक्का पहुंचा सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि उसे पता न चले। वैसे आप चाहें तो रेलवे में बैठे हो तो रेलवे के कर्मचारियों को भी गाली दे सकते हैं, कुछ भी भला बुरा कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि वो सुने ना, कोई एक्शन ना ले। लेकिन अगर वो सुन लेंगे, एक्शन लेंगे, तो आप जान सकते हैं कि क्या क्या होगा। सो नाउ वी गो टू द फर्दर। अब हम आगे चलेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे थर्ड पैरा। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी थिंग दीज थिंग्स। लेकिन राइटर कहता है ऊपर जो चीज़ें वो बताया है, ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, इसमें से मैंने कुछ नहीं किया। राइटर कहता है ये सब कुछ कर सकते हैं अगर स्वतंत्र हो। या दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। हैपन मतलब सडन, घटित होना, हैपन होना, घटित होना, अकर सूझना या ध्यान आना, कहते फोकस होना। या मैं यूँ कहूँ कि मुझे ऐसा करने का सूझा ही नहीं। ये तो क्योंकि राइटर ने उस समय तो ये लिखा नहीं था, बाद में लिखा है, तो वो इस चूँकि आर्टिस्टिक मैनर पे इस ऐसे को, इस आर्टिकल को लिखा है, इसलिए अच्छा। तो ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, ऊपर जो मैंने बताया है इनमें से कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे ऐसा करने का सूझा ही नहीं, मुझे ख्याल ही नहीं आया। व्हाट आई डिड, और जो मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो तो और साधारण था। जो जो मैंने ऊपर बताया ऐसा मैंने कुछ किया नहीं, बल्कि आपको बताया कि अगर आप स्वतंत्र हो तो क्या कर सकते हैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में। बट वॉच मोर ऑर्डिनरी, जो मैंने किया वो तो और तुच्छ था और साधारण था। विन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री, गॉन मतलब उतरा, ट्रेन पर जब मेरे साथ अंतिम सहयात्री था जिसे मैं मान रहा था वो उतरा, आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपना जो पेपर अर्थात न्यूज़पेपर उठाया, पुट डाउन फ्रेज है, उठाया, एंड स्ट्रेच्ड माई आर्म, मैंने अपनी हाथों को फैलाया, एंड माई लेग्स, अपने पैर को फैलाया, स्टूड अप एंड लुकड आउट टू द विंडो, खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देखने लगा। एंड ऑन द काम समर नाइट, काम मतलब शांत गर्मी ग्रीष्म ऋतु के
रात में, कहते हैं उस ग्रीष्म ऋतु की संध्या में, रात में, थ्रू विच आई वाज जर्निंग, जिसके दरमियान मैं यात्रा कर रहा था। करें ग्रीष्म ऋतु के उस शांत शीतल रात्रि में जिसमें मैं यात्रा कर रहा था, जर्निंग, नोटिंग द पील रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस मतलब मेमोरीज, मैं देख सकता था खिड़की के बाहर, पील मतलब होता है पीला, हल्का पीला, नोटिंग द पील रेमिनिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड, लिंगर मतलब स्टे, ठहरा होना, इन द नॉर्दर्न स्काई, मैं खिड़की के बाहर झांक रहा था तो मैंने देखा कि दिन के दिवस का अवशेष अभी बाकी है। दिन के दिवस का अवशेष मतलब कि जब वो देख रहे थे कदर, नॉर्दर्न स्काई, उत्तर के आकाश की ओर, खिड़की में से उन्होंने निहारा, मतलब अभी पूरी रात, मतलब पूरा दिन ढला नहीं था। जब जानते हैं कि कभी कभी सूरज ढल जाता है, तो सूरज ढल जाने के बाद भी पीलिमा उस दिशा में पश्चिम की ओर दिखाई देती है, रेमिनिसेंस, जिसके पता चलता है कि अभी दिन पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो स्मृति शेष मुझे दिखाई देता है। कहते हैं उत्तर की खिड़की की ओर खोलकर जब उत्तर की आकाश की ओर देखता हूँ तो मुझे दिन का अवशेष, लिंगर्ड, अभी ठहरा हुआ दिखाई देता है, मतलब दिन अभी पूरी तरीके से बीता नहीं है, ढला नहीं है। संध्या मतलब ये ऐसा समय है जहाँ पर दिवस की विदाई का और संध्या के आगमन का क्षण होता है, एक ऐसा समय। क्रॉस द कैरेज एंड लुकड आउट द अदर विंडो, और मैं एक तरफ से होकर क्रॉस द कैरेज मतलब एक पहले दाहिने तरफ की था, फिर क्रॉस करके इस तरफ से बाएं तरफ की ओर गया, बाएं तरफ की खिड़की की ओर गया, मतलब पूरे ट्रेन को क्रॉस किया। जैसे कि अगर ये पूरे ट्रेन है तो मैं इधर था, इधर से इधर की ओर आया। क्रॉस द ट्रेन, क्रॉस द कैरेज एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, तो दूसरी खिड़की की ओर से झांका। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। वो पेपर जो मैंने उठाया था रख दिया और उस पेपर को फिर से पढ़ना शुरू किया। इट वॉज देन दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, कहते हैं इट वॉज देन, इट वॉज, यही समय था कि आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता चला। तब जाके मुझे पता चला कि इस ट्रेन में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक फेलो ट्रेवलर है, मेरा एक सहयात्री भी है जो मेरे साथ साथ यात्रा कर रहा है। कौन? ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। भाई कौन सा ऐसा सहयात्री था कितना ढीठ की नाक पर बैठ गया। ही केम एंड सैट ऑन नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, यह उनमें से एक था। विंजी, विंजी मतलब होता है पंखदार। निपी, निपी मतलब होता है नुकीला, जब कहते हैं कि बड़ा तिछड़, जब मच्छर काटता है तो ऐसे निपी। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब होता है ढीठ, एडवेंचरस, कहते हैं ढीठ। इंसेक्ट, कीड़ा, कहते हैं यह उनमें से एक था जो पंखदार था, नुकीला था, तिछड़ था, ढीठ टाइप का कीड़ा था, इंसेक्ट था। दैट वी कॉल, जिसे हम कहा करते हैं वेगली, बड़े ही राइटर कहता है मुंह बनाते हुए, वेगली मॉस्किटोज, जिन्हें हम बड़ा मुंह बना, अरे मच्छर मच्छर करके कहते हैं, तो वेगली बड़े ही अभद्रता मतलब अभद्रता के साथ या बड़े ही हीनता के साथ कहते हैं मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, फ्लिक्ड हिम ऑफ मतलब उड़ाया, मैंने उसे अपने नाक पर से उड़ाया। एंड ही मेड मी अ टूअर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने उसे अपने नाक पर से उड़ाया, टूअर ऑफ द कंपार्टमेंट, वह उड़ा और पूरे कंपार्टमेंट का मतलब पूरे डिब्बे का एक यात्रा करके आया, टूअर करके आया, मतलब उड़ते उड़ते पूरे डिब्बे में घूमा। टूअर ऑफ द कंपार्टमेंट एंड इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, ऐसा लग रहा हो जैसे वो पूरे कंपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है। 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। पहले वो गया, फिर देखा, ऊंचाई में उड़ा, मतलब 3 डायमेंशन में तीनों आयामों के साथ उसने उस कंपार्टमेंट का मुआयना किया। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, उस कंपार्टमेंट में जल रही बत्ती के चारों तरफ उड़ा। एंड डिसाइडेड दैट, और अंत में यह निश्चय कर पाया, दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, तब उसे पता चलता है कि इस पूरे डिब्बे में मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रुचिकर जानवर कोई नहीं है। एनिमल, यहाँ पर राइटर देखिए अपने आप को एनिमल कह रहा है। एंड एज वी हैव सोड ऑल द मेन्स आर क्रिएचर, मतलब इंसान एक सामाजिक प्राणी है, या बोला जाता है कि हम एक प्राणी हैं। तो यहाँ पर
अपने आप को राइटर एनिमल कह रहा है, यहाँ पर भी सटायर है, व्यंग है, वो कई बहुत बड़ी बात यहाँ पर एजी गार्डिनर हंसी हंसी में कह जाते हैं, जो आपको एक्सप्लेन करना है। एनिमल इन द कॉर्नर, उसे लगा कि इस भारी भरकम जानवर के अलावा और कोई रुचिकर इस डिब्बे में नहीं है। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया और मेरी गर्दन के चारों तरफ एक निरीक्षण, हैड ए लुक मतलब एक राउंड मारा चारों तरफ, हैड ए माई नेक। इस प्रकार से आपने देखा इन दिस पैराग्राफ A.G. Gardiner tried to explain and make aware us who is the fellow traveler of the writer, कि कौन है उस, और and ultimately we are aware about that it is nothing more than a mosquito, ये कोई और नहीं बल्कि क्या, एक मच्छर। जनरली लोगों के सहयात्री क्या होते हैं, इंसान के इंसान होते हैं, लेकिन यहाँ पर राइटर के क्या है, यहाँ पर जो फेलो ट्रेवलर है, ये बड़ी, ये जो कि ये जो टाइटल है, इस टाइटल में भी बहुत बड़ा फिलॉसफी है, क्योंकि जब पूरा पार्ट पढ़ेंगे तब हम आपको समझाएंगे कैसे फेलो ट्रेवलर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द राइटर बाउंड्स टू बी द गिविंग द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर ऑफ फेलो ट्रेवलर, क्यों वो बाध्य होते हैं इस पार्ट को फेलो ट्रेवलर नाम देने के लिए भी। बड़ा ही फिलोसफिक है, आगे चल के पता चलेगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे एक बार फिर उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, लेकिन इस बार जैसे कि अब उड़ाने के क्या, मारने के फेर में पड़े थे। फ्लिक्ड हिम ऑफ एंड ही स्किप्ड अवे, स्किप्ड मतलब होता है स्किप्ड, बच जाना, और वो बचकर निकल गया। टुक अनेदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और इस बार फिर एक छोटी सी यात्रा, मतलब जब पूरी कंपार्टमेंट में 3 डायमेंशन में तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी यात्रा करके फिर आया। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और इस बार आता है तो वो इम्पुडेंटली मेरे बैक ऑफ माई हैंड, जैसे कि ये हाथ है, हाथ के पीछे ऐसे यहाँ ऊपर आकर क्या होता है, बैठ जाता है। इम्पुडेंट माई हैंड, धीटता के साथ, धृष्टता के साथ, जैसे कोई ढीठ हो, जितना भगाओ उतना भागता नहीं आता है। माई हैंड एंड इट इज़ एनफ, मैंने कहा इट इज़ एनफ, अब बहुत हुआ। आई सेड, मैंने कहा अब बहुत हुआ, बर्दाश्त के बाहर है ना, अब बहुत हुआ। एंड मैग्नीनिमिटी हैज इट्स लिमिट, मैंने कहा अरे मैग्नीनिमिटी मतलब होता है सरलता या धीरज या धैर्य, या यूँ कहें सिधाई, कहते हैं ना मैग्नीनिमिटी हैज लिमिट, अरे मानवता की भी एक सीमा होती है। मैं तुम्हें क्षमा करते जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ, तुम अपने ही ऐठन में हो। तो मैग्नीनिमिटी हैज इट्स लिमिट। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न, वो कहते हैं ट्वाइस यू हैव बीन वार्न, मैंने तुम्हें 2 बार चेताया है। दैट कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, कहते मैं उन व्यक्तियों में से हूँ। दैट माई अगस्ट मतलब होता है यहाँ पर, अगस्ट का मतलब है सम्मान, माई प्राइड प्रेस्टीज, पर्सन रिसेंट मतलब होता है हस्तक्षेप करना, द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस तो वो असहनीय होता है स्ट्रेंजर, कहते मैं उन लोगों में से हूँ। अगर कोई व्यक्ति, कोई अनजान मेरी शान में दखल अंदाजी करता है, इम्पर्टिनेंस मतलब मेरे व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप करता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं किसी अजनबी का अपने काम में अड़ंगा महसूस नहीं करता, और मैं तो व्यक्ति का महसूस मतलब बर्दाश्त नहीं करता, तुम तो मच्छर हो। अब यहाँ पर राइटर कहता है आई एज्यूम द ब्लैक कैप, अब मैं काली टोपी धारण करता हूँ। काली टोपी धारण करने मतलब अब मैं वकील बनूंगा। क्यों? आई कंडेम्ड यू टू दैट, मैं काली टोपी धारण करके अर्थात वकील बन के तुम्हें सज़ा सुनाता हूँ। कंडेम्ड बताता हूँ, यू टू डेथ, कि अब तुम्हें मृत्यु की सज़ा दी जा रही है। और मैं जब कोई मेरी शान में खिलाफी करता है तो मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ, मतलब अब मैं तुम्हें मारूंगा। राइटर के कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कंडेम्ड यू टू डेथ, जस्टिस डिमांड्स इट। अब राइटर कहता है न्याय की भी यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड इट, और अदालत तुम्हें यह सम्मानित करती है, मतलब तुम्हें यह सज़ा देती है। तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की है, गड़बड़ी की है, और मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ, और यही अदालत की मांग है। एंड द काउंट्स अगेंस्ट, यहाँ पर काउंट्स का मतलब है केस, मामले, सज़ा, अपराध। तुम्हारे प्रति जो अपराध है वो क्या है? यू आर अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे प्रति जो अपराध है वो कई हैं। क्या? अब यहाँ क्वेश्चन फिर पूछता है कौन कौन से अपराध गिनाता है। यू आर अ वैगरेंट, वैगरेंट मतलब होता है बोगाबैंड, आवारा, तुम एक आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम सामाजिक, पब्लिक न्यूसेंस मतलब तुम सामाजिक क्षति पहुंचाने वाले हो, अवांछनीय तत्व हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और तो और तुम ट्रेन में बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है।
यू हैव नो मीट कूपन, और तो और तुम्हारे पास मीट कूपन नहीं। मीट कूपन का मतलब राशन कार्ड, देश की नागरिकता का होने का मतलब तुम्हारे पास एक राशन कार्ड होना चाहिए। और तो और तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमिनर्स, कहते हैं ये और कई मिसडेमिनर्स मतलब रेस्ट ऑफ द ऑफेंस, अपराध, और कई छोटे बड़े अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। तुमने कई अपराध किए, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो, और क्या है, तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की है, और तो और तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं है, कई चीज़ है, ये तुम तो देशद्रोही हो गए। और तुम, सबसे बड़ी बात, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो, कैसे कर सकते हो, ये अपराध है, इसके लिए तुम्हें मृत्यु की सज़ा दी जाती है। आई स्ट्रक अ शिफ्ट, इतना कहते ही आई स्ट्रक अ शिफ्ट लीदल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने बड़ी जोर से, स्ट्रक मतलब मारना, स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म, स्ट्रक शिफ्ट, बड़ी तेजी से मैंने लीदर, लीदर मतलब तेजदार प्रहार, मुट्ठी से मुट्ठी बांध कर, जैसे मच्छर बैठता है कहीं हम मारते हैं ना बस फट से कि मार जाएगा, जैसे बड़ी जोर से प्रहार किया विद माई राइट हैंड, दाहिने हाथ से बाएं पर। एंड ही डॉज द अटैक विद एन इंसोलेंट इज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और जैसे मैंने प्रहार तो किया, लेकिन जैसे वो डॉज, डॉज मतलब होता है जंप टप, उछल कर बचकर निकल गया। अटैक विद एन इंसोलेंट इज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, इतनी आसानी से वो बचकर निकल गया, और जैसे कि वो मुझे क्या कर रहा, बचने के बाद चिढ़ा रहा। जानते हैं कि जैसे मच्छर है, कुछ लोग, कुछ बच्चे होते हैं तो आपको जीभ निकाल कर, हाथ निकाल कर चिढ़ाते हैं, इससे लगता है बचने के बाद वो मेरे सामने उड़ता है और मुझे चिढ़ा, आओ आओ मारोगे, देखते हैं कैसे मारोगे, है ना, इस तरीके से कह के ऐसा लग रहा ह्यूमन बीइंग की तरह उसे चिढ़ा रहा। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउंड, अब तो मेरा जो व्यक्तिगत वैनिटी, सम्मान था, वो जाग गया। कहते हैं कि अब मेरा ईगो हर्ट हो गया। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करे और वह न कर पाए तो कितना खिसियाता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात यहाँ पर। माई पर्सनल वैनिटी, वैनिटी मतलब होता है ईगोसेंट्रिसिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, अराउज, अब यह बात मेरे सम्मान को चोट लगी। जैसे कि अगर कोई देखेगा तो क्या करे, मच्छर नहीं मार पाए तुम, है बड़ी शर्म की बात है, तमाम बात। तो लेखक को इस बात का बड़ा धक्का लगता है कि उसने एक मच्छर नहीं मार पाया। एंड आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, और मैं उस पर उछला अपने हाथों के साथ, विद माई पेपर्स, जो पेपर मैं हाथ में लिया था उस पेपर को मोड़कर, एंड आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, अब मैं उसे मारने के लिए सीट टू सीट, मतलब एक सीट से दूसरे सीट पर उसका पीछा किया, उसे मारने की कोशिश किया, अराउंड द लैम्प, वो कभी सीट पर जाता, कभी बत्ती के, जो बत्ती उसके चारों तरफ उड़ता, मारते, इस सब कई तरह से मारने का प्रयास किया। आई अडाप्टेड टैक्टिस ऑफ द फेलाइन कनिंग, और तो और जब मैं इस तरीके से नहीं मार पाया तो मैंने एक चतुराई, एक युक्ति सोची। टैक्टिस, टैक्टिस मतलब युक्ति, फेलाइन मतलब, फेलाइन कनिंग मतलब होता है एक सातिर बिल्ली, कहते हैं मैंने एक सातिर बिल्ली की चतुराई अपनाई। जब मैं उसे दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश किया, बच गया, नहीं मार पाया, तो मैं हमने एक युक्ति, वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, क्योंकि अब वो ऊपर चला गया था बत्ती पर, तो मैं उतना दूर पा नहीं पा सकता था, इसलिए मैं बैठ गया, इंतजार करने लगा कि जब तक वो आए, लेकिन उसे धोखा देने, जैसे कि मैं पेपर खोल के बैठ गया, राइटर पेपर खोल के बैठ जाता है, वो सोचता है कि अब मैं धोखा दूंगा, उसे लगेगा कि अब मैं नहीं मारूंगा, आराम से बैठा हूँ, तो सोचता है बिल्ली की तरह घात लगा कर। एंड अप्रोचिंग विद द हॉरिबल स्टिलनेस, लेकिन तो कहता जैसे ही वो मेरे पास आया, हॉरिबल, मैंने बड़ी ही तेजी से, स्टिलनेस स्विफ्टनेस, स्ट्राइकिंग विद द सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, तो सोचता है कि अब जैसे ही वो नीचे आएगा मैं बड़ी ही तेजी से उस पर क्या करूँगा, प्रहार करूँगा और उसे मार दूंगा, ऐसा राइटर सोचता है। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर दो यहाँ पर दो पैराग्राफ में राइटर अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, कैसे एक मच्छर उनके जीवन को अपार बना दिया है, मुश्किल बना दिया है। तो इस तरीके से राइटर कई कोशिश करता है लेकिन उसे मार नहीं पड़ता है। तो लेट्स सी द फर्दर, सो यू कैन एक्सप्लेन ऑल द गिवन paragraph, and if you have any query, so please give me the comment and share, and you all show me your first chapter question answer too. Thank you.